हेलो स्टूडेंट्स, अविनाश सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है इंग्लिश में, आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम्स जो है बिल्कुल बहुत और नज़दीक आते चले जा रहे हैं। तो आपने अभी जो मेरा लास्ट वीडियो था, जो एनी फ्रैंक की डायरी का था, वो लेसन मैंने समरी एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ पूरी तरह से कवर करा दिया है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस पर ध्यान भी दिया होगा, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसी सीरीज़ में, इसी क्रम के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। आपका जो चैप्टर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें दिख रहा है चैप्टर नंबर 7। क्योंकि कुछ जो लेसन्स हैं वो डिडक्ट किए गए हैं, कटौती की गई लेसन्स की, लेस किया गया है 30% आपका। और वो और हमेशा के लिए वो लेस हो जाएगा। और आपका जो नेक्स्ट ईयर से आपके जो लेस हो गई बुकें आपको अवेलेबल होंगी। तो देखते हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक। ग्लिम्स का मतलब होता है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का मतलब भारत की झलक। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और उनके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा भारत पहले से ही कैसा रहा, आज कैसा। आज तो आप जानते हैं पुराने टाइम से कैसा रहा, क्या क्या कैसी कुछ ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जिनमें हमारी भारत की छाप मिलती है। ठीक है, तो आप देखेंगे, आपका दिया जा रहा है इसमें कहानियाँ, 2 है कहानियाँ। तो देखते हैं पहली कहानी में क्या दिया जा रहा है कि लिखा हुआ अभ्यकर फ्रॉम गोवा। गोवा के जो बेकर हैं वो कैसे फेमस हैं, बेकर में क्या होता है, नॉन बाई जो होते हैं, मतलब किस प्रकार से बिस्किट ब्रेड इनका निर्माण करते थे और कहाँ से क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको लेखक के द्वारा बताई जा रही हैं। तो आइए इसको ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी कवर करेंगे इसी में। तो देखते हैं, दिया गया सारांश आपका संक्षिप्त दिया गया है। पाठ उस समय से संबंधित है जब गोवा में पुर्तगाल शासन था। कब? बहुत प्राचीन बात। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में पुर्तगाली गए। तो आपको शायद हिस्ट्री के द्वारा जानकारी हो गई होगी कि पाठ उस समय से रिलेटेड है जब गोवा में पुर्तगाल शासन था। अब वे बात करते हैं कि पुर्तगालियों, कौन कवि के जो आपके लेखक हैं वो कहते हैं कि पुर्तगालियों के चले जाने के बाद, मान चलो जब पुर्तगाली चले गए, तो जब अपना देश आज़ाद हो गया इसके बाद ही पुर्तगालियों ने देश को मतलब यहाँ से गए थे। तो अंग्रेज पहले चले गए थे। पुर्तगालियों के चले जाने के बाद भी बेकरों का महत्व अनेक गाँव में कैसे आज भी कायम है। आज भी जो बेकर हैं, भाई पुर्तगाली चले गए तो बेकर भी चले जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, उनका महत्व आज भी कायम है। कुछ गाँव, अनेक गाँव में उन्हें गोवा में पैडर्स के नाम से जाना जाता है। गोवा में जो बेकर्स होते हैं उनको पैडर्स के नाम से जाना जाता है। मिक्सर, मोल्डर और उनके समय की परीक्षित भट्टियों, यानी कि जो भट्टियां थी, का अपने प्रसिद्ध पाव के साथ गोवा के लोगों की सेवा करना आज भी जारी है। पहले भी ये लोग क्या करते थे, अपनी भट्टियों में पाव वगैरह बनाते थे और आज भी ये काम जारी है। क्योंकि वो चले जरूर गए हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेंड जो लोग थे, उनके साथ साथ जो और अन्य लोग सीख गए थे, वो यहीं पर हैं और आज भी वही काम जारी है। तो ये भारत की झलक है। यह संभव है कि क्या है कि मूल लोग मौजूद नहीं, यानी पुर्तगाली लोग मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जो उनके साथ में कामगार लोग थे वो लोग तो मौजूद हैं। लेकिन उनके पुत्रों, उनकी संतान भी है यहाँ पे। काफ़ी टाइम पहले जो आए थे उन्होंने कहा अब नहीं जाएंगे, हमारा बिजनेस चल ही रहा है। तो लेकिन उनके पुत्रों द्वारा उनका पेशा जारी रखा जा रहा है। तो गोवा की संस्कृति और परंपराओं में बेकरी उत्पादों का महत्व है। तो बॉल रोटी हो या उबल रोटी हो, शादी के तोहफे का एक हिस्सा, अर्थात शादियों जैसे फंक्शन में यहाँ पर, कहाँ, गोवा में बहुत ही ज़्यादा उसको तोहफा के रूप में माना जाता है, तोहफे का एक हिस्सा है। केक और वोलेनहास या नारियल, केक या वोलेनहास या नारियल, आप ध्यान से देखें, अगर क्वालिटी में डिस्टर्बेंस हो तो आप क्वालिटी को बढ़ा लें। और जो क्या लिखा है, कुकीज़ को हर त्यौहार पर खाया जाता है। ये जितनी भी नाम लिए हैं इनको हर त्यौहार पर खाया जाता है। और अपनी बेटी की सगाई में घर की महिला सैंडविच तैयार करती है। और इसके अलावा बेकर की एक अजीबोगरीब पोशाक भी थी। बेकर की एक अजीबोगरीब पोशाक थी जिसका नाम क्या था, कबाई। सॉरी, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। तो देखते हैं, आपका दिया जा रहा है कि यहाँ पर क्या होता, अजीबोगरीब पोशाक थी। जो बेकर्स लोग, जो पैडर्स लोग पहनते थे, उनकी अजीबोगरीब पोशाक थी। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा उस पोशाक का नाम क्या है, कबाई। उसका नाम क्या है, कबाई। देखिए आपको दिख रहा होगा
ये एक सिंगल पीस फ्रॉक टाइप की थी, सिंगल पीस फ्रॉक टाइप की थी, जो घुटनों तक पहुंचती थी, जो पैडर्स लोग पहनते थे, घुटनों तक पहुंचती थी। तो उस लिखा हुआ उस समय बेकिंग यानी कि जो बेकरी का काम था एक लाभदायक व्यवसाय था, उस समय बहुत ज्यादा लाभ हुआ करता था। वे आमतौर पर महीने के अंत में अपने बिल इकट्ठा करते थे, मतलब पर डे नहीं लिया करते थे अपना बिल, महीने में लिया करते थे। अच्छा, और बेकरी अपने परिवार को खुशहाल और समृद्ध रखने के लिए लाभदायक व्यवसाय बना हुआ है, आज भी बना हुआ है। आज भी काफी लोग ऐसे हैं जो बेकरी का धंधा कर रहे हैं और उससे उन्हें किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है। आज भी वो अपना काम उसी से कर रहे हैं, अपनी जीविका उसी से चला रहे हैं। तो आपने देखा समरी में, तो यहाँ पर यही यहाँ बेकर्स के बारे में बताया जा रहा है। आपसे आपको बताया गया कि जो जो बेकरी का काम कौन करते थे, पुर्तगाली लोग करते थे, और अब पुर्तगाली जा चुके तो काम आज भी कैसे जारी, उनके वंशजों के द्वारा, यानी उनके पुत्रों के द्वारा आज भी, क्योंकि वो भट्टी लेके तो चले नहीं गए, और जो तौर तरीका या उनके बच्चों ने या और अन्य कारीगरों ने सीख लिया वो भी नहीं भूल जाएंगे। तो आज भी वो पेशा जारी है, और उनको क्या कहा जाता था, पैडर्स कहा जाता था। उनकी एक अलग पोशाक होती थी, फ्रॉक टाइप की होती थी जो घुटनों तक होती थी, उसको क्या बोला जाता था, कबाही बोला जाता था। अच्छा, और क्या करते थे वो घर घर में, क्या करते थे घर घर में डबल रोटियां वगैरह, अपने पाव रोटियां बेचा करते थे। एक बांस लेके आते थे, बांस पे घुंघरू मान लिया करते थे, ठन खन खन की आवाज ठोंकते थे बांस को, तो सभी बच्चे बाहर निकल आते थे और वो अपनी पाव को बेचा करते थे। कई प्रकार की पाव लाया करते थे और उनका धंधा बहुत अच्छा चलता था। और जो भी बिल हुआ करता था वो दरवाजे पे या दीवार पे लिख दिया करते थे, और लोग मंथली मतलब मंथ के एंड में उनको क्या करते थे, अपना बिल का भुगतान किया करते थे, अर्थात उनके पैसे उनको चुकाया करते थे। तो बहुत ही अच्छा व्यवसाय था उस समय भी, और आज भी लोग अपनी जीविका इसी व्यवसाय से चला रहे हैं। तो कहने का मतलब किस प्रकार से पुर्तगाली आए, किस प्रकार चले गए, लेकिन काम वो आज भी बंद नहीं रहा। अर्थात ये जो आपका जो यहाँ पर लेखक ने यहाँ लेसन जो आपका दिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये एक स्पष्ट छाप दिखाई पड़ रही है इंडिया के, इसमें स्पष्ट छाप दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे इसके आगे आपका दिया गया इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आप देखते हैं शॉर्ट आंसर आपको दिख भी रहे होंगे। तो मल्टीपल चॉइस भी आपको दिख रहे हैं, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन में दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, देखेंगे आप ध्यान से। एक्सट्रैक्ट टू दिया गया, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो हु रिब्यूक द किड्स टू पुश देम असाइड टू मेक स्पेस एंड डिलीवर द ब्रेड टू द सर्वेंट्स। तो अब मैं ऊपर की लाइनें एक्सट्रैक्ट की नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है, तो मैं तो ऐसे ही आंसर सीधे दे सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखा है। तो आप इसको चाहे तो पढ़ लें। हु रिब्यूक, कौन डांटता था, किड्स माने बच्चों को, टू पुश देम आगे धकेलने के लिए, असाइड एक तरफ हो जाने के लिए, टू मेक स्पेस जगह बनाने के लिए कौन कहता था, एंड डिलीवर बांटने के लिए, द ब्रेड माने जो जो क्या थी, ब्रेड माने पाव थी, टू द सर्वेंट्स नौकरों को। तो यहाँ पर दिया गया द बेकर लोग, कौन लोग डांट, कौन लोग कहते भैया बेटा एक तरफ हो जाओ, थोड़ा हमें बांट लेने दो, डिस्ट्रीब्यूट कर लेने दो, बेकर लोग, ठीक है। व्हाट इज द ग्रीटिंग वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में एक सम्माननीय शब्द है, स्वागत भरा शब्द, वो क्या, गुड मॉर्निंग। वो लोग क्या कहते थे, गुड मॉर्निंग, सुबह कहते थे। तो ग्रीटिंग वर्ड कौन सा है, गुड मॉर्निंग, ये ग्रीटिंग वर्ड होता है, स्वागत भरा शब्द होता है। चैप्टर बेस्ड नीचे दिया गया है कि हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो कौन है ऑथर, बेकर फ्रॉम गोवा का जो ऑथर है वो क्या है, लुसियो रॉड्रिग्स, ठीक है। तो लेखक का नाम आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट आगे दिखाई पड़ रहा होगा, आप देखेंगे आप, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, बच्चे किस चीज की इच्छा करते थे, आप जानते हैं, ब्रेड बैंगल्स, ठीक है, ब्रेड बैंगल्स की इच्छा करते थे। मल्टीपल चॉइस में इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरीडे, कितने बार, डिड द बेकर माने बेकर कम माना आता था, एवरीडे माने दिन 2 बार आता था, प्रतिदिन, एक दिन में कितनी बार आता था, 2 बार आता था। व्हाट डज द राइटर मीन, लेखक का कहने का तात्पर्य क्या है कि व्हेन ही से, जब वे कहते बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड टाइम्स, यानी पुराने दिनों में बेकर जो था, बेकरी का जो धंधा था, बहुत ही लाभकारी धंधा था। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसका कहने का तात्पर्य ऑप्शन दिए गए ए बी सी डी, आप देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर है कि बेकिंग एज अ जॉब इज अ गेनफुल, बेकिंग जो बेकरी का धंधा था, नौकरी थी, जॉब थी वो क्या थी, गेनफुल, लाभदायक थी, एज इट यूज टू बी, और जो आज भी है, ठीक है, पहले भी लाभदायक थी, आज भी है। कबाई वॉज पिक्यूलर, कबाई एक विशेष प्रकार की पोशाक थी, बिकॉज इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ फ्रॉक, क्योंकि एक फ्रॉक जैसी लगती थी, और फ्रॉकें तो लड़कियां पहनती हैं,
तो बड़ा अजीब व गरीब थोड़ा लगते, तो बच्चे उनको देखकर आनंदित हो जाते थे। ठीक है, तो इसलिए उनकी एक प्रकार विशेष प्रकार की फ्रॉक थी। ठीक है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए। तो देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की ओर आप बढ़ेंगे। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो इन गोवा में एल्डर्स आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड। ठीक है, पुर्तगाली जो थे डेज, पुर्तगाली डेज में, ओल्ड पुर्तगाली डेज में, एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। तो जितने भी बच्चे थे, जितने भी वयस्क लोग थे और जितने भी बच्चे थे, उन लोगों को उस समय क्या पसंद था? है पुर्तगाली डेज में, एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ, मतलब पुर्तगाली लोगों की क्या चीजें फेमस थी आप जानते? लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब पाव रोटियां फेमस थी। गोवा में एल्डर्स माने जो एल्डर लोग हैं आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पुर्तगाली डेज। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। वाई इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा? मतलब भाई मैंने क्यों ब्रेड मन रोटी मेकिंग स्टिल, रोटी का बनाना या पाव रोटी का बनाना स्टिल अभी भी पॉपुलर है गोवा में, क्यों? मुझे अब तो ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा मतलब पाव रोटी का बनाना अभी भी पॉपुलर है गोवा, माने गोवा में लोकप्रिय है। एज द मेकर्स आर स्टिल देयर, क्योंकि बनाने वाले अभी भी वहां हैं। दे मेक ब्रेड विद ओल्ड फैशन मेथड। वो जो ब्रेड है, जो पाव है, वो उसी ओल्ड फैशन मेथड से बनाते हैं। ठीक है, बनाने का तरीका उनको वही मालूम है। कौन? पुर्तगाली लोग जैसे बनाया करते थे, तरीका उनका वही है। ठीक है, इसलिए वो फेमस है। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा आपको शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? गोवा में बेकर्स को क्या कहा जाता है? पैडर। ये मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट द बेकर? बच्चे क्यों भागते थे बेकर की तरफ? ठीक है, तो द चिल्ड्रन रन टू मीट, मिलने के लिए भागते थे बेकर को, नॉट फॉर लॉफ्स ऑफ ब्रेड, वो पाव रोटी के लिए नहीं बच्चे, बल्कि बेकर से मिलने के लिए भागते थे, बट फॉर ब्रेड बैंगल्स, लेकिन ब्रेड बैंगल्स के लिए, बहुत ही छल्लेदार जो वो बैंगल्स बनाया करते थे, बैंगल्स वाली ब्रेड जो बनाया करते थे पाव रोटी, उसके लिए बच्चे ज्यादा भागते थे, है ना। तो दिया जा रहा व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन पुर्तगाली डेज? तो जो बेकर्स लोग उन समय क्या पहना करते थे इन पुर्तगाली डेज में? क्या करते थे जब पुर्तगाल का शासन था? जो पुर्तगाली लोग जब थे, डेज द बेकर्स वोर अ पिक्यूलर ड्रेस नॉन एज कबाई, कबाई को पहना करते थे। वो फेमस थी, जो फ्रॉक टाइप की थी, वो कबाई नाम की ड्रेस पहना करते थे। बस नहीं रखो, इसमें ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही आंसर कंफर्म है। तो अगर चाहें तो लिख सकते हैं सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज, बस यहाँ तक कर लो। एक ऐसी फ्रॉक के समान थी, एक ऐसी फ्रॉक जैसी दिखती थी जो घुटने तक पहुंचती थी, बस यहाँ तक। ठीक है, लेंथी नहीं करना आपको, शॉर्ट आंसर है। तो हाउ डिड द बेकर अट्रैक्ट द चिल्ड्रन? हाउ माने कैसे, बेकर माने जो पाव रोटी वाला व्यक्ति होता था, अट्रैक्ट माने आकर्षित करता था चिल्ड्रन, बच्चों को। द चिल्ड्रन वुड नो, बच्चे जानते थे अबाउट हिज अराइवल फ्रॉम झंग झंग, झंग झंग की आवाज मैंने बताया था, बांस में घुंघरू बांध दिया करते थे, फटा हुआ ऊपर बांस रखते और घुंघरू बांधे और झंग झंग की आवाज होती थी। एंड साउंड ऑफ बम्बू स्टिक, ये आवाज किसकी थी? बम्बू स्टिक की साउंड थी। बच्चे क्या जान जाते थे कि कौन आ गया, बेकर आ गया है। दे वुड रन टू मीट, और वे भागा करते थे मिलने के लिए, एंड ग्रीट हिम, और उसका स्वागत करते थे। ठीक है, तो देन दे वर अलाउड टू चूज देयर ब्रेड बैंगल, और वो अपनी अपनी क्या करते थे, छल्लेदार जो पाव थी उनको चूज किया करते थे, चुना करते थे। ठीक है, तो देखेंगे आपको लेंदी करना है तो लेंदी करने, ग्रीट हिम तक ही आप इसका आंसर रख सकते हैं। हाउ इज अ बेकर इंपॉर्टेंट फॉर पार्टी और फीस्ट इन गोवा? तो कैसे बेकर इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है फॉर अ पार्टी, एक पार्टी के लिए, शादी विवाह की पार्टी के लिए, या फीस्ट माने कोई दावत के लिए इन गोवा, माने गोवा में बेकर का क्या महत्व है, कैसे महत्व है? मैरिज गिफ्ट इन गोवा आर मीनिंग, मैरिज का उपहार इन गोवा, माने गोवा में, आर माने मीनिंग का तात्पर्य, लेस विदाउट द स्वीट ब्रेड और द बॉल, कहने मतलब स्वीट से ज्यादा यहाँ पर किसकी, स्वीट ब्रेड को ज्यादा पसंद करते थे, और द बॉल अथवा बॉल को, मतलब यहाँ पर गिफ्ट के रूप में, मैरिज गिफ्ट के रूप में, यहाँ जो मीठी ब्रेड थी अथवा जो बॉल नाम की जो ब्रेड थी उसको ज्यादा पसंद किया जाता था। ठीक है, हाँ, और गिफ्ट से ज्यादा, मतलब मैरिज में गिफ्ट मिले ना मिले कोई मतलब नहीं, लेकिन स्वीट ब्रेड मिलना या बॉल नाम का जो पाव मिलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब यह है एनी पार्टी और फीस्ट, कोई भी पार्टी और कोई भी दावत हो, इज इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड, यानी कि वो सब बिना ब्रेड के इनकम्प्लीट, अपूर्ण मानी जाती। ठीक है, ये दिया जा रहा है, बस इतना ही रखेंगे, लेंदी नहीं करेंगे आप। और देखते हैं कि, हाँ देखते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर हो चुके हैं, आप देखेंगे एक और क्वेश्चन देख लें आप। व्हाट डू द वर्ड पैडर का मतलब क्या है, एंड कबाई का मतलब क्या है, स्टैंड माना मतलब, फॉर इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा में जो लेसन है इसमें कबाई का और पैडर का मतलब क्या, आपको तो मालूम ही है क्या आंसर है। कबाई क्या है, या सिंगल पीस फ्रॉक है,
ठीक है। सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक है। रीचिंग डाउन टू द नी, जो कहाँ तक, घुटने तक होती है, तो ये कबाई हो गई। दीज डेज, इन दिनों पैडर बियर्स आ शर्ट, इन दिनों पैडर क्या पहनता है, एक शर्ट पहनता था, ठीक है। एंड ट्राउजर पजामा पहनता था, विच आर शॉर्टर देन, इन दिनों क्या पहनते हैं, इन दिनों शर्ट एंड ट्राउजर पहनते हैं, विच आर शॉर्टर देन फुल, जो थोड़े पैंट फुल नहीं होते, नीचे तक थोड़ा ऊपर होते हैं, थोड़ा घुटनों के मतलब घुटनों से नीचे होते हैं और पंजों जो पंजों से थोड़ा ऊपर होते हैं। देन फुल लेंथ, पूरी लंबाई नहीं होती है। और वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, कहने का मतलब ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे पैंट पहनते हैं आजकल के जो बेकर है, वो हाफ पैंट से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है। तो आपने देखा लॉन्ग आंसर, इसमें लॉन्ग आंसर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, इसलिए आप लोग शॉर्ट आंसर को कंफर्म करें, अच्छे से तैयार करें। कोई कठिन नहीं है इसमें, बहुत ही इजी लेसन है। तो इस लेसन के द्वारा लेखक ने दिखाया है कि भारत की झलक में कौन कौन से, मतलब आज भी किन चीज़ों में भारत की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। तो आप अच्छे से इनको तैयार करें। और अब मैं आपसे मिलूंगा, आपका जो सेकंड पार्ट है आपका दिख रहा होगा, कुर्ग जो आपका दिया गया है। तो इस लेसन में आपको मैं ठीक इसी तरह से समरी बताऊंगा, इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो मल्टीपल चॉइस है ये बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर भी करेंगे। और बस आप थोड़ा अपना प्यार बनाए रखिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा करते रहिएगा, एंड लाइक भी कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।